आई विल टेक द रिस्क, मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा। आई थॉट, ये मैंने सोच लिया था कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने अपने इस डकोटा जहाज़ को सीधे उस स्टॉर्म तूफान के अंदर से उड़ा लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जब जो ही मैं इन बादलों में प्रवेश किया तो अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, और जहाज़ के बाहर देखना असंभव हो गया था, असंभव हो गया था। आउटसाइड द प्लेन द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, इस प्रकार से ये मेरा पुराना जहाज़ वहाँ पर उछलने लगा और इधर उधर घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। कुड नॉट बिलीव माई आइज़, जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरी आंखों ने विश्वास ही नहीं किया। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये जो कंपास थी चारों तरफ घूम रही थी। बच्चों, जहाज़ के अंदर एक कंपास होती है जो हमें डायरेक्शन देती रहती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जब हम ऐसे क्लाउड्स में फंस जाते हैं ऊपर स्काई के अंदर, तो हमें बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये चार्ज तुरंत जहाज़ की बॉडी पर आ जाते हैं। जब ये जहाज़ चार्ज हो जाता है उन क्लाउड से, तो सारी की सारी रेडियो जो है, यानी जो भी ट्रांसमिशन रिसेप्शन होगी, वो सारी की सारी एकदम ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी सुनाई नहीं देता और ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कंपास, ये भी सीज हो गई, तो ये चारों तरफ घूमने लगी। इट वॉज डेड, बिल्कुल ख़राब हो गई। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, सारे के सारे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने बोलने की कोशिश की, रेडियो के लिए कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, डू यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, मैंने उनको पुकारा और कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो इज़ डेड टू, रेडियो भी खराब हो गई थी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास अब कोई भी बोलने का संचार का साधन नहीं था। नो कंपास, और ना ही दिशा सूचक था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर वाई आई वाज, और ना मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं इस तूफान के अंदर खो गया। देन द वन देन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब एक बिल्कुल काला बादल जो मेरे बिल्कुल पास था। आई सा अनदर एन एयरप्लेन, मैंने देखा कि एक कोई दूसरा जहाज़ आ रहा है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों पर इस कोई भी लाइट नहीं, रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सकता था कि मेरे आगे आगे इस तूफान में एक और जहाज़ उड़ रहा था। I could see the pilot's face. I could not see the pilot's face turned towards me. I could I could see the pilot's face. मैंने उस पायलट का चेहरा मेरी तरफ मुड़े हुए देखा। I was very glad to see another person, और मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत ही खुश हो गया। I lifted one hand and waved. मैंने एक हाथ उठाया और उसकी तरफ किया। Follow me, he was saying. और वो मुझे कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। Follow me, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। He knows that I am lost. वो ये जानता है कि अब मैं खो गया था। I thought he was trying to help me. मैंने सोचा कि वो अब मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, मेरी मदद करने के लिए कह रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने जहाज़ को धीरे से उत्तर की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और मेरे बिल्कुल डकोटा के सामने उसने जहाज़ को घुमा लिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसको पीछे पीछे चलने के लिए मुझे आसानी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द
स्ट्रेंज एरोप्लेन, और मैं एक ऐसे अनजान जहाज़ के पीछे पीछे चलते हुए बड़ा खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं इस प्रकार जा रहा था जैसे कि एक ओबीडियंट बच्चा, कहा मानने वाला बच्चा हर चीज़ को मानता है, इस प्रकार से मैं चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो अनजाना काला जहाज़ मेरे सामने ही उन बादलों में अभी भी चल रहा था। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे फ्यूल टैंक में, ईंधन के टैंक में 5 और 10 मिनट और ज़्यादा उड़ने के लिए ईंधन पर्याप्त था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर मैंने फिर एक बार डरना, मेरे अंदर डर भर गया। मैं यानी मेरे अंदर फ्राइटेंड, डरने का अनुभव किया, मैंने अपने अंदर डर अनुभव किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर उसने नीचे जाना शुरू किया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने इस तूफान से उसको उसके पीछे पीछे, तूफान में उसके पीछे पीछे ही चलता गया। जैसे ही उसने अपना जहाज़ पीछे किया, नीचे की तरफ किया, मैं भी उसके पीछे चल रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि 2 सीधी लाइनें जो रोशनी की थी वो मेरे सामने थी। इट वॉज ए रनवे, और ये रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, फिर मैंने उस काले जहाज़ के पायलट को, जो मेरा दोस्त था, उसको देखने के लिए मैंने अपना चेहरा घुमाया, मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कुछ नहीं था, खाली था। देर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो काला जहाज अब चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने वहाँ पर जहाज़ को उतारा, और मैं वहाँ पर डकोटा से कंट्रोल की तरफ चला गया। आई वेंट, चला गया। एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और उस कंट्रोल सेंटर पर मैंने एक और से पूछा वेयर आई वाज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरे को बड़े अचानक अचंभे में देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंस पड़ी, हैरानी से देखा और हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, और उसने कहा कि कोई दूसरा जहाज़ अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी जहाज़ उड़ ही नहीं रहा था। योर वॉज द ओनली वन, आपका ही केवल एक जहाज़ था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार के ऊपर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, देन किसने मेरी सहायता की बिना किसी कंपास के और बिना रेडियो के यहाँ पहुँचने की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और ना ही मेरे टैंकों में कोई ईंधन था, तो फिर ये जो मदद थी किसने की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अनजान काले जहाज में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के और उस तूफान में उड़ रहा था, फिर वो कौन सा था। इस प्रकार से उसने ये पूछा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर सेकंड पार्ट of your lesson third, that is the black aeroplane. That this was your second part. This was written by Frederick Forsyth. So you must have understood the theory of this. You must have understood the translation of this. So students, please revise the translation through this video and learn it carefully. And I request you not to waste even a single line
Why? Because you have to secure full marks in your annual exam, and I promise you, whoever the students will be taking 98, 99 or 100 marks in the annual exam, he will be having lunch with me either in Dalmala Hotel, Deep Hotel, or Utsav Hotel, or whatever the hotel you like. So please, from today, you try to capture my lunch in any of your beloved hotel. Okay, have a nice day. Thank you.